कोरोना संकट पर एक्शन में पीएम मोदी। आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक, लिए जा सकते हैं कड़े फैसले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हिमाचल सरकार ने लिया नाइट कर्फ्यू का फैसला। आज से 15 दिसंबर तक सख्ती से लागू होगा फैसला। दिल्ली में कोरोना से मौतों की रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम। बीते 24 घंटे में फिर 121 की मौतें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए नई गाइडलाइंस जारी। दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वालों को दिखानी होगी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट। पूर्वी कमान के 3 दिन के दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे। सरहद पर सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। और डोकलाम में फिर चीन ने रची नई साजिश। चीनी गांव और 9 किलोमीटर सड़क की सैटेलाइट तस्वीरों से हड़कंप। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमित सिंह। आइए शुरू करते हैं। जागिए सुबह हो गई। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। डिजिटल माध्यम से होने वाली बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सुबह 10 बजे उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। दूसरे चरण में दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ अहम बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में टीका वितरण की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल में कोरोना संक्रमण बढ़ता देख जयराम सरकार ने 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। आज से 15 दिसंबर तक हिमाचल के 4 जिलों में शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इन 4 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बसें, यात्री और अन्य कोई वाहन नहीं चलेंगे। सभी दुकानें और शराब ठेके भी बंद रहेंगे। प्रदेश भर में अब मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। दिल्ली और गुजरात में कोविड-19 महामारी की गंभीरता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम सरकारों को फटकार लगाई। कोर्ट ने चारों राज्यों से 48 घंटों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं दिल्ली में टेस्टिंग और गुजरात में शादियों में होती भीड़ को देखकर नाराजगी जताई है। कोरोना संकट को लेकर आज दिल्ली में विजय गोयल और प्रवेश वर्मा राजीव चौक के बाहर मास्क बांटेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से महाराष्ट्र में आ रहे लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी, तभी उन्हें महाराष्ट्र में एंट्री दी जाएगी। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इसका इशारा भी कर चुके हैं। चीन ने डोकलाम इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर किलेबंदी कर ली है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने डोकलाम के पूर्वी इलाके में भूटान की सीमा से 2 किलोमीटर अंदर एक चीनी गांव बसाने के अलावा 9 किलोमीटर तक सड़क भी बना ली। इससे पहले भारतीय सेना ने साल 2017 तक चीन को इसी पहाड़ी तक जाने से रोक दिया था। माना जा रहा है कि अगर चीन की पहुंच इस इलाके तक हो जाती है तो उसकी सीधी नजर भारत के चिकन नेक पे हो जाएगी। चीन ने डोकलाम में दखल देने को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की रणनीति से केवल लोकलुभावन तस्वीरें पैदा करके नहीं निपटा जा सकता। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कुछ देशों को नगरोटा मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी और पाकिस्तान को बेनकाब किया। विदेश सचिव ने राजदूतों को बताया कि कैसे नगरोटा में मिले सबूत बताते हैं कि घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सामा में बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। आर्मी चीफ नरवणे 3 दिनों के ईस्टर्न कमान के दौरे पर हैं। वो यहां सुरक्षा और ऑपरेशंस की तैयारियों का जायजा लेंगे।
कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को बेल मिल गई है। दोनों को गांजा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी की पूछताछ में भारती सिंह और उनके पति हर्ष ने गांजा लेने की बात कबूल कर ली थी। भारती सिंह के घर से छापेमारी के दौरान 86.5 ग्राम गांजा भी मिला। कोर्ट ने दोनों पति पत्नी को 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। अब स्पेशल कोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट दोनों के बेल मिली। तिरंगे वाले बैन पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। याचिका में महबूबा मुफ्ती पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधा। तेजस्वी सूर्या के मुताबिक एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ओवैसी रोहिंग्या मुस्लिमों को लाने की बात तो करते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं करते। बिहार में विधानसभा सत्र में एआईएम की हंगामेदार एंट्री हुई। विधायक अख्तरुल इमाम ने शपथ ग्रहण के दौरान हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई। अख्तरुल इमाम ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार किया और उसकी जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने के अंदर 19 लाख रोजगार का वादा पूरा नहीं हुआ तो वो जन आंदोलन करेंगे। देश में छिड़ी लव जिहाद की बहस के बीच टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। नुसरत के मुताबिक प्यार निजी मामला होता है, ऐसे में उसके साथ जिहाद नहीं हो सकता है। एक आरटीआई को लेकर भारत सरकार ने माना है कि पिछले 5 सालों में 72 भगोड़ों में से सिर्फ 2 को ही भारत लाया जा सका है। आने की बात कही है। तमिलनाडु पर चक्रवाती तूफान निवार का खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि 25 नवंबर को निवार तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। आईएमडी की वार्निंग के बाद तमिलनाडु के कई इलाकों में एनडीआरएफ की 6 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत नाजुक है। उन्हें लखनऊ के मेदांता में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर्स उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने शातिर बाइक चोरों से 211 मोटर बाइक जब्त की है। यूपी के मुरादाबाद में 2 शातिर चोरों से 3 मोटरसाइकिलें मिली। यूपी के आगरा में 20 नवंबर को ही हत्या को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हत्या सिर्फ 100 रुपए के लिए की गई थी। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर में एक 3 मंजिला इमारत अचानक जमींदोज हो गई। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। यूपी के गाजियाबाद में प्रशासन ने एक 3 मंजिला अवैध इमारत को गिरा दिया। यूपी के हापुड़ में जूतों के गोदाम में आग लगने से लाखों के सामान का नुकसान होने की खबर है। यूपी के बागपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 शातिर बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में यौन शोषण की शिकार एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के मेरठ में एक नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर से पुलिस ने बरामद किया है। बच्ची को सीमेंट की बोरी में भरकर कूड़े में फेंक दिया गया था। यूपी के अलीगढ़ में रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोफेसर के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन को रेजिडेंट डॉक्टर के प्रेसिडेंट ने भी समर्थन दिया।
यूपी के आजमगढ़ में एक ग्राम प्रधान का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधान महिलाओं के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है। कोरोना संकट के दौरान अपनी जीविका गंवाने वाले भुवनेश्वर की महिला स्टेज कलाकार अब चाय बेचकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। कोरोना संकट के दौरान पाकिस्तान में फंसे 221 भारतीय स्वदेश वापस लौट आए। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोरदार बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी सहित अन्य पर्यटक स्थलों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं जोशीमठ के टूरिस्ट स्पॉट औली में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि औली में 2 बार पहले भी बर्फबारी हो चुकी है। औली में बर्फबारी से यहां पर पर्यटन कारोबार चमकने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। धौलाधार की पहाड़ियों पर जबरदस्त बर्फबारी देखी गई है। वहीं दिल्ली में लगातार तापमान गिर रहा है। ऐसे में बेघर लोगों को नाइट शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 44,509 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 511 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,33,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के अब तक 91,39,866 केस सामने आए, जबकि 4,43,886 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 5,34,317 हो गई। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 4,554 नए मामले सामने आए और 121 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,84,000 के पार चली गई है। यहां कुल 46,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री को भरोसा दिया है कि भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनाने के लिए आर्थिक सुधारों की गति जारी रहेगी। सरकार जल्दी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए नया प्री पैकेज रिवोल्यूशन प्लान ला सकती है। बैंक्रप्सी के मुद्दे से निपटने और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पर दबाव घटाने के लिए सरकार इसका विचार कर रही है। केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारियों ने फर्जी कंपनियों के इनपुट क्रेडिट टैक्स के दावों पर लगाम लगाने के लिए तुरंत फोटो और बायोमेट्रिक के इस्तेमाल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 25 नवंबर को बैठक होगी। इस बैठक में फंड जुटाने के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेने पर विचार किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने को बैंकिंग सेक्टर में भारतीय कॉर्पोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश की आलोचना की है और इस सुझाव को बैड आइडिया करार दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले डेविड वार्नर ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके गिने चुने दिन बचे, ऐसे में अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखकर ही अपने खेल को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस महामारी में बीसीसीआई आईपीएल के 13वें सीजन का सफल आयोजन करने में कामयाब रहा। इस साल हुए आईपीएल में बीसीसीआई को 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। लंका प्रीमियर लीग 2020 शुरू होने से पहले ही बुरी खबर है। इस लीग में खेलने पहुंचे खिलाड़ियों में कुछ कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसमें एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है। वेटरन अमेरिकी रेसलर और WWE सुपरस्टार द अंडरटेकर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वो WWE की सर्वाइवर सीरीज में आखिरी बार रिंग में नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी फेमस वॉक के साथ एंट्री की। इजरायल की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सऊदी अरब का गुप्त दौरा किया। उनके साथ खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योही कोहिन भी मौजूद थे। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5,93,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13,99,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,26,00,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,62,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 21,14,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 36,000 के पार है।
मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,01,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,69,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60,73,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं।